ये है सामने मेरे पास बाहुबली के 3 ई रिक्शा, तो सबसे बेहतरीन मजबूती है। पर देखिए यहाँ पर बिल्कुल मेरे को सही से हैंड ब्रेक मिल रहा है। हर रिक्शे में नहीं मिलती, लेकिन यहाँ पे चाबी मिलती है, तो वो भी आपको लिथियम बैटरी में भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। सपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो हम अपने डीलर्स की सेल कराने में हेल्प करते हैं। पूरे देश में ई रिक्शा का लिए वो 1000 करोड़ की सालाना फंडिंग करना चाहते हैं, इतना बड़ा फंड उनके पास है। मारुति बाहुबली ई रिक्शा का मारुति कार है। नमस्ते भाइयों, कमाना है अगर आपको हर घड़ी और चलाना है इंडिया की गली गली, तो चलाइए बाहुबली। ये है आपके सामने बाहुबली ई रिक्शा। और आज की वीडियो में हम बाहुबली ई रिक्शा, ये 3 अलग अलग कलर में खड़े हैं। ये सामने आपका मेटालिक ग्रीन, ये है सी ग्रीन और ये है आपका रेड कलर। तो 3 कलर में आपको बाहुबली रिक्शा मिल रहा है, सिर्फ 3 कलर में नहीं। इसके अलावा अगर आपको और मिलिट्री ग्रीन कलर है, ऑरेंज कलर है, मतलब जिस कलर में आप चाह रहे हैं उस कलर में आपको मिल जाएगा। ब्लैक, ग्रीन और ऑरेंज, जिस आपके दिमाग में जो भी कलर आ रहा है वो कलर आप सोचिए और बाहुबली बोल दीजिए, वही बना के दे देंगे। इस वीडियो में हम बाहुबली का एक बताएंगे आपको कि बाहुबली रिक्शा कैसा है, क्या क्या इसमें चीज़ें हैं, क्या क्या आपको मिल रहा है इसमें, ठीक है। और धीरे धीरे आने वाली वीडियो में हम आपको एक एक पार्ट के, चाहे चेसी हो गया, सॉकर हो गया, टायर हो गया, उसका बैटरी हो गया, बैटरी बॉक्स हो गया, लॉक हो गया, हर चीज़ की छोटी छोटी हर वीडियो में आपको थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे हम बताते रहेंगे। और आपकी बाहुबली के बारे में नॉलेज जो है, ज्ञान जो है, वो उसको बढ़ाते रहेंगे। ये है सामने मेरे पास बाहुबली के 3 ई रिक्शा। चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। दोस्तों ये सबसे पहले देखिए हमारे सामने ये कलर है सी ग्रीन कलर। यहाँ पे आपको ये एसएस में मिल रहा है, ये भी एसएस में, और ये आपको लोहे में मिल रहा है, एमएस में, ठीक है। तो इसकी बात करते हैं। यहाँ पे देखिए एमएस की अगर बात करें तो देखिए सबसे पहले अगर एमएस और एसएस में कंपेयर करें तो ये देखिए सबसे पहले जो एमएस में मिल रहा है हमें, ये देखिए यहाँ पे एसएस में पूरा आपको सिर्फ जाली जो है वो एसएस में मिल रही है। यहाँ बात करें तो ये लोहे में मिल रहा है और ये आपको सिर्फ जाली जो है वो लोहे में मिल रही है। बाकी सारी चीज़ें दोनों में सेम है, चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला, दोनों में बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल सेम है। यहाँ पे बाहुबली का हिंदी में लोगो है और यहाँ पर बाहुबली का नाम लिखा है। यहाँ पर आपको हेलोजन और एलईडी दोनों लाइट मिल रही है। एलईडी साइड में, अगर हेलोजन बीच में, जो आपको चलाना है वो आपके ऊपर चल सकता है। यहाँ पे नानिया कंपनी का आपको जो मडगार्ड मिल रहा है। इधर आते हैं तो यहाँ पे आपको कैट कंपनी का, जो कैट कंपनी है उसका आपको यहाँ पर शॉकर मिल रहे हैं। इधर आते हैं तो ये देखिए यहाँ पे आपको पूरा यहाँ से ज्वाइन करते हुए आपको जो है ये पूरा विंडशील्ड ग्लास का जो फ्रंट पूरा है वो चीज़ आपको यहाँ पे मिल रही है, आपको सामने देख सकते हैं। बाहुबली का ऊपर लोगो लगा है। और इधर बात करें तो इधर देखिए ये आपको लोहे में मिल रहा है, तो इसमें क्या ये सब चीज़ें लोहे में, बाकी सारी चीज़ें कैट का शॉकर है, ये आपका मडगार्ड 43 mm का, अंदर हेलोजन एलईडी, सारी चीज़ आपको यहाँ पे मिल रही है। अब चलते हैं इनके सबसे अट्रैक्टिव पॉइंट, जो कि ये है इनका बटरफ्लाई डिज़ाइन वाला सामने मजबूती जो है वो सबसे बेहतरीन मजबूती है। क्योंकि देखिए बाकी ई रिक्शा में आपको यहाँ पे ना एक बिल्कुल कवर नहीं मिलता, यहाँ पे कवर मिला। इसके कारण क्या होता है, हमने ई रिक्शा भाइयों से बात भी की थी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो देख लीजिए। उसमें क्या है कि उसने बता रहा है कि यहाँ पे उसका पैर है और यहाँ पे अगर कभी गलती से ठुक जाती है, एक्सीडेंट कुछ होता है, तो उसका पैर बिल्कुल बच जाता है। इसके वजह से हमने देखा था यहाँ पे थोड़ा सा डेंट जरूर आ रखा था उस वाले में, लेकिन उसका पैर जो है बच गया, तो बिल्कुल मजबूती से ये यहाँ पे टिका हुआ था। और देखिए इतना मजबूत है, मैं मारने के बाद भी बिल्कुल आवाज़ सबसे बड़ी बात, आवाज़ से पता चल जाता है कि क्या है हिसाब इसका, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे मिल रहा है। आगे आइए तो देखिए यहाँ पर आपको डिजिटल मीटर मिल रहा है। अगर आपको यहाँ पे आपको एनालॉग मीटर मिल रहा है, अगर आपको डिजिटल मीटर चाहिए वो मिल जाएगा। सेंट्रल लॉकिंग मिल रही है। इधर आइए तो यहाँ पे आपको थ्रॉटल मिल रहे हैं, बाहुबली कंपनी के जो ब्रांडेड है वो थ्रॉटल मिल रहे हैं। और यहाँ पे आपको जो भी बेसिक चीज़ें हैं, थ्रॉटल सब आपको यहाँ पे मिल रहा है। इधर आते हैं तो ये देखिए यहाँ पर आपको जो है हैंड ब्रेक मिल रहा है। और हैंड ब्रेक हर रिक्शा की तरह यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर इसका हैंड ब्रेक रखा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर होता तो मेरे को पर्सनली बेकार लगता है, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर बिल्कुल मेरे को सही से हैंड ब्रेक मिल रहा है। यहाँ पे पैर रखने के लिए है, यहाँ पे आपको हैंड ब्रेक दबाने के लिए ये आपको मिल रहा है, ठीक है। ये आप आराम से खुद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके बाद इधर आते हैं तो ये देखिए यहाँ पे आपको ये चीज़ मिल रही है, जो वायरिंग बेसिकली जो नॉर्मल वायरिंग आ रही है, जो यहाँ पे पूरी वायरिंग जा रही है वो है। इधर आते हैं तो ये देखिए यहाँ पे आपको म्यूजिक सिस्टम मिल रहा है। इसको उठा देते हैं। इसको उठाने के लिए जैसे आपको पता है कि हर रिक्शे की तरह इसमें चाबी मिलती है, हर रिक्शे में नहीं मिलती, लेकिन यहाँ पे चाबी मिलती है। और वो चाबी आपको यहीं पे लगी हुई है, देखिए। तो यहाँ पे चाबी की वजह से आप देखिए चाबी इधर रखा और उसके बाद यहाँ पे मैंने खोल दिया और ये चाबी का यहाँ से लॉक दे रखा है। ये देखिए चाबी से घुमाऊँ मैं, ये आपको यहाँ पे लॉक मिल रहा है। अब इसकी बात करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको 2 पैनल मिल रहे हैं, एक ये वाला पैनल और एक ये वाला पैनल। यहाँ आपको बाहुबली का ही जो है वो जो
कंट्रोलर मिल रहा है, 1 साल की वारंटी है इसमें, यहाँ पे कन्वर्टर मिल रहा है। देखिए सारा चीज़ें एक देखिए ऊपर से आप देखिए बिल्कुल सिस्टमेटिक वाइज लगा है, कंट्रोलर, कन्वर्टर, बजर, बीपर, आपको ये MCB, सब चीज़ आपको बिल्कुल सिस्टमेटिक वाइज लगा है। और होता क्या है कि हर रिक्शे में आपको डबल पैनल मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको एक यहाँ पे बिल्कुल स्पेस मिल रही है जहाँ जिसके अंदर आपको ये आपको यहाँ पे चार्जर रखा है, मतलब इसको इस साइड में यहाँ पे आपको वो मिलेगा। चार्जर की बात करते हैं, देखिए यहाँ पर आपको चार्जर मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर बात करें तो चार्जर है, कौन सी कंपनी का है वो भी देख लेते हैं। एक्सॉन कंपनी का, देखिए यहाँ पे दिख रहा है एक्सॉन कंपनी का आपको यहाँ पे चार्जर मिल रहा है। और यहाँ पे आपको बेसिक टूल किट जो है, और यहाँ पे आपको फायर एक्सटिंग्विशर आपको मिल रहा है। ये सब चीज़ें हो गई। अब इसको हम करते हैं बंद, ये हमने कर दिया बंद। और सीट की बात करें, सीट नॉर्मल बेसिक जो सीट है, अच्छी खासी कंफर्टेबल मजबूत सीट है यहाँ पे दे रखी। इधर आते हैं तो ये देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर भी लॉक मिल रहा है, यहाँ पर आपको लेड एसिड बैटरी 2 लगी हुई है। और यहाँ भी देखिए यहाँ ये भी लॉक है, बंद हो गया, चल खुल गया, ठीक है। यहाँ बात करें तो यहाँ पर भी खुल गया, बंद हो गया, बंद हो गया, खुल गया। मतलब यहाँ पर आपको देखिए ये चाबी तो मिल रही है, ये चीज़ तो मिल ही रही है, ये चीज़ तो मिल ही रही है। अगर मैं बात करूँ देखिए ये चीज़ आपको मिल ही रही है, उसके अलावा ये भी चीज़ मिल रही है, दो चीज़ आपको यहाँ पर मिल रही है। बात करें तो इसकी देखिए यहाँ पर हम बैठ गए, और स्पेस, सामने स्पेस की बात करें, स्पेस अच्छी है, और ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिल रही है। पीछे देखिए बाहुबली का ये सीट काफ़ी कंफर्टेबल है, सीट मैं कहूँगा सीट की भी अच्छी खासी वारंटी मिल रही है, और सीट काफ़ी कंफर्टेबल आपको यहाँ पे मिल रही है। पीछे आते तो ये देखिए बाहुबली गली चले गली गली, ये सारी चीज़ें यहाँ पे स्टॉप मडगार्ड, ये देखिए इसके ऊपर आपका आराम से रख सकते हैं, हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बाहुबली रिक्शे में मिल रही है। ये रेड कलर में इसका अगर आपने देखना है तो ये भी देखिए इसमें आपको मिल रहा है। अच्छा ये देखिए इसमें देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सब में आपको जो लोहे की रिम है, लेकिन अगर आपको एलॉय व्हील में चाहिए तो एलॉय व्हील भी आपको यहाँ पे अवेलेबल करा दिया जाएगा। उसके बाद अगर आपको लिथियम बैटरी में चाहिए तो लिथियम बैटरी में भी आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। ये जैसे आपको पता है ये वाला आपको लेड एसिड बैटरी में दे रखा है, इसको खोल देते हैं, लेड एसिड बैटरी में दे रखा है। तो अगर आपको लिथियम बैटरी में चाहिए तो वो भी आपको लिथियम बैटरी में भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। पैन इंडिया जहाँ आप सोच सकते हैं, पैन इंडिया सेल है इनकी, पैन इंडिया पूरे इंडिया में हर जगह इनकी सेल है। जहाँ जहाँ आप सोच सकते हैं कि रिक्शा बिकता है, जहाँ जहाँ आप सोच सकते हैं रिक्शा चल सकता है, उस हर जगह यहाँ पर आपको बाहुबली ई रिक्शा का सेल दे रखा है। तो दोस्तों हर चीज़ हमने आपको बता दी। दोस्तों तो लोन और बाकी सब चीज़ों की बात करने के लिए हमारे साथ हैं दिनेश गोयल जी, जो कि आपके साथ हमेशा खड़े रहे हैं बाहुबली रिक्शा के साथ। और सर बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए, हमें बताने के लिए। तो सर सबसे पहले बताइए कि जैसे डीलर्स के लिए आपका क्या सपोर्ट रहेगा? जी थैंक यू सो मच, आपने मुझे मौका दिया आज। देखिए सपोर्ट की बात करें तो हमारे जो डीलर्स हैं आज बाहुबली के, सपोर्ट तो हम कैसा करते हैं, जैसे मान लीजिए आज किसी की जब शादी होती है ना, और शादी होने के बाद जब 25वीं एनिवर्सरी होती है, जो खुशियाँ उनको मिलती है, 25 साल का जो संबंध होता है वो हमारे साथ 1 साल में वो हमारे डीलर्स हमें फील करते हैं। इस तरीके का हम सपोर्ट 1 साल में देते हैं अपने डीलर्स को, चाहे वो सर्विस से संबंधित हो, मार्केटिंग से संबंधित हो। जो मार्केटिंग हम उनके लिए करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्यादातर लोग क्या करते हैं, ज्यादातर कंपनी क्या कर रही है, अच्छा डीलरशिप ले लो, ये रेट है, माल बेच लो, लेकिन सपोर्ट तो नहीं कर रहे, मार्केटिंग तो नहीं कर रहे। अगर मैं स्पेसिफिक बात, किस तरह का सपोर्ट आप करेंगे? सपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो हम अपने डीलर्स की सेल कराने में हेल्प करते हैं, उनके लिए हम लोग मार्केटिंग करते हैं, उनको सर्विस सपोर्ट देते हैं, एडवांस में स्पेयर पार्ट देते हैं, उनके स्टाफ को ट्रेनिंग देते हैं, सेल्स की ट्रेनिंग देते हैं, सर्विस की ट्रेनिंग देते हैं। तो एक पूरा बिजनेस मॉडल देते हैं। ऐसा नहीं कि तो डीलरशिप ले लो, ये रेट है, माल बेचो, आप कोई मतलब नहीं है हमें उसके आगे का। इस तरीके से बाहुबली काम नहीं करता है। और जैसे कि आपने बताया कि ई रिक्शा आपने बेचना शुरू किया, काफ़ी टाइम हो गए। अच्छा एक चीज़ आपने बता रहे थे, लोन का बहुत लोगों को सुविधा होती है कि लोन में दिक्कत आ रही है, तो वो कैसे होगा? लोन का जैसे कि हमारा पैसा लो के साथ टाई अप है, और पैसा लो भारत की सबसे तेजी से बढ़ती हुई रिक्शा कंपनी है। पिछले दिनों मेरी मीटिंग हुई थी, पैसा लो में वो बता रहे थे 1000 करोड़ की फंडिंग वो करना चाहते हैं हर साल। 1000 करोड़ की फंडिंग, 1000 करोड़ की फंडिंग जी हर साल करना चाहते हैं। किस चीज के लिए? ई रिक्शाज में, मतलब सबके लिए, मतलब सबके लिए, पूरे देश में ई रिक्शा का लिए वो 1000 करोड़ की सालाना फंडिंग करना चाहते हैं। इतना बड़ा फंड उनके पास। 1000 करोड़ की वो फंडिंग करना चाहते हैं ई रिक्शा को बढ़ावा देने के लिए, ई रिक्शा की फाइनेंस करने के लिए। ऑलरेडी वो 6000 करोड़ का काम हर साल करते हैं।
पैसा लो के साथ हमारा टाइप है, पैसा लो काफी अग्रेसिवली काम कर रहा है और मुझे लगता है भारत में आने वाले समय में सबसे बड़ी कंपनी जो फाइनेंस कंपनी होगी वो पैसा लो ही होगी। उनके साथ हमारा टाइप है और हमारे डीलर्स को अच्छे से वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं और फाइनेंस फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो लोन वोन सब मतलब काफी सही से हो रहा है? बिल्कुल सही से हो रहा है। कुछ जगह को थोड़ा समय लगता है शुरुआत में, लेकिन एक बार जहाँ शुरुआत हो जाती है वहाँ डीलर्स अच्छे से ग्रो कर रहे हैं और जो पैसा लो की टीम बड़ी अग्रेसिव टीम है। अगर डीलर्स उनको सपोर्ट करते हैं फाइनेंस के लिए तो वो टीम सहयोग भी करती है अच्छे से और डीलर ज्यादा पैसे भी कमाते हैं। बिल्कुल। अच्छा दोस्तों, एक चीज देखिए आप, ग्राउंड क्लियरेंस लेवल ये देखिए चल रहा है। ये ग्राउंड क्लियरेंस लेवल कितनी ज्यादा, ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल प्लेन रोड पे चला रहे हैं, देख ही रहे हैं उबड़ खाबड़ रोड पे चला रहे हैं, तो जो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस लेवल है वो काफी सही दिख रही है और जरूरत के हिसाब से देखिए उबड़ खाबड़ रोड पे चला रहे हैं और हर चीज जो इसमें ग्राउंड क्लियरेंस लेवल में वो दिख रही है। और देखिए सबसे दोस्तों सबसे बड़ी बात जो है, इस पूरे रिक्शे में आपको कुछ चमक धमक नहीं मिलेगी आपको। पूरा वो चमकीला कलर हो गया या इधर उधर झालर लगे हुए हैं, ये सब चीजें नहीं मिलेगी, जो कि जरूरी भी नहीं है। जरूरी जो है वो है इसकी मजबूती। जो अगर मैं बात करूं नेक की, जो कि डबल नेक मिल रहा है, अगर मैं बात करूं बटरफ्लाई की, अगर मैं बात करूं चेसी की, जो मजबूत चेसी है, वो सारी चीजें इसमें मिल रही है। मजबूती चाहिए आपको दोस्तों। अगर आपको सालों साल चलाना है तो आपको झालर काम नहीं आएंगे, आपका जो फालतू के स्टिकर लगे होते हैं वो काम नहीं आएंगे। जो मेन काम आएगा वो है आपकी मजबूती। सालों साल चलाने के लिए मजबूती काम आएगी, वो आपको बाहुबली रिक्शे में मिल रही है। यस, तो यहाँ पे मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि जैसे हम मजबूती की बात कर रहे हैं, पिछले दिनों में कल की ही बात है कि मैं कुछ मेरठ के लोगों से मिल रहा था, मेरठ मुजफ्फरनगर के लोगों से डीलरशिप की बात चल रही थी। तो उन्होंने कहा था हमें क्या क्या सेटअप बनाना होगा, डीलरशिप का काम करेंगे। तो मैंने कहा आपको एक सर्विस का इंजीनियर रखना होगा, सर्विस का मैकेनिक रखना होगा जो कस्टमर को अच्छे से सर्विस दे पाएगा। आप सेल्स के लोग रखिए जो आपकी सेल्स इंक्रीज करेंगे। तो उन्होंने कहा सर हमें क्या वेल्डिंग मशीन भी रखनी होगी क्या, वेल्डिंग मशीन वेल्डर भी रखना होगा। मैंने कहा सर वेल्डिंग मशीन क्यों सर? हाँ, तो मैंने उनसे ये पूछा सर आपको वेल्डिंग मशीन क्यों चाहिए, रिक्शा तो हम बनाते हैं, आपने काम शुरू करना है क्या रिक्शा बनाने का? कह रहे नहीं सर, लेकिन मैंने मार्केट में सर्वे किया है कि वहाँ भी जितनी भी सर्विस होती है डीलर्स को वेल्डिंग मशीन भी रखनी पड़ती है, क्योंकि रिक्शा 3 महीने से 6 महीने में टूटनी शुरू हो जाती है और वेल्डिंग मशीन रखते हैं। तो मुझे देख के सुन के बड़ा धक्का लगा कि हम ई रिक्शा का काम कर रहे हैं, वेल्डिंग शॉप खोल रहे हैं डीलर्स। वेल्डिंग मतलब लोगों को डीलर के दिमाग में ये है कि वेल्डिंग शॉप खोलनी पड़ेगी अगर आप रिक्शा बेचना चाह रहे हैं। तो ये बहुत ही अजीब बात है। जी जी, अगर आप ये देखें ना कि अगर आपने कोई नया स्कूटर लिया है, नई गाड़ी ली है, तो क्या 3 महीने 4 महीने वेल्डिंग करानी पड़ जाती है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं चाहेंगे हम। तो ऐसा ई रिक्शा में क्यों? और ये मतलब लोगों ने इसको एक्सेप्ट भी कर लिया है, लोग वेल्डिंग की दुकान खोलने के लिए भी तैयार हो गए ई रिक्शा चलाने के लिए। सर ये कैसा बिजनेस है? तो ये एक्सेप्टेंस बिल्कुल बाहुबली को दूर करनी पड़ेगी कि जो सोच रहे हैं कि भाई ई रिक्शा लेती वेल्डिंग करानी पड़ेगी, वो बिल्कुल छुटकारा। हाँ। वेल्डिंग से छुटकारा दोस्तों। बिल्कुल, मतलब अगर वेल्डिंग ही करानी है तो पुरानी रिक्शा लो, फिर नई क्यों ले रहे हो? तो पुराने लो, उसको वेल्डिंग करा लो, उसको पेंट करा लो, चला लो। नया रिक्शा लेते हो 3 महीने में वेल्ड कराते हो, पेंट की दिक्कत आती है और फिर कहते हो सस्ता रिक्शा चाहिए, फिर दोबारा 1 साल बाद नया रिक्शा बदलते हो। अच्छा, उसकी रीसेल वैल्यू भी कम हो जाती है। अगर बाहुबली रिक्शा सेल करने जाएंगे मार्केट में 10 से 15 हज़ार रुपये उसका रेट ऊपर मिल जाता है। बाकी रिक्शा बेचेंगे जब बेचने जाएंगे जगह जगह तो उसके 4A1C हुए इतनी वेल्डिंग कर देते हैं, तो कौन खरीदेगा उस रिक्शा को? दोस्तों अगर आप जैसे कि सर बता रहे हैं कि अगर आपको मान लीजिए ई रिक्शा से अच्छा कुछ काम करना है तो जाहिर सी बात है अगर आप ई रिक्शा बेचना पड़ेगा, तो अगर इस ई रिक्शा को बेचेंगे तो आपको ज्यादा प्राइस मिलेगा, बाकी रिक्शे से ज्यादा प्राइस मिलेगा। यात्री किसी के भी आप नाम ले लीजिए, सबसे ज्यादा प्राइस मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें आपकी वेल्डिंग बिल्कुल कम से कम हो रखी है। क्योंकि देखिए लोगों को दिखेगा कि वेल्डिंग हो रखी है मतलब टूटा हुआ है मतलब कमजोर है और ज्यादा नहीं चलेगा, इसलिए वो आपको ज्यादा प्राइस नहीं देंगे। लेकिन अगर आप बाहुबली रिक्शा लेते हैं तो वेल्डिंग वाली सिचुएशन बिल्कुल खत्म हो जाती है और आप ज़्यादा से ज़्यादा ई रिक्शा चला सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ मारुति की गाड़ियाँ क्यों चलती हैं? क्योंकि उनमें यह रहता है कि उनकी रीसेल वैल्यू अगर वो बेचेंगे तो उनको अच्छी मिलेगी। वही चीज़ आपको ई रिक्शा में मिलने वाली है। ये समझिए बाहुबली ई रिक्शा का मारुति कार है। थैंक यू सो मच। और मैं अंत में एक बात ये कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय में वही डीलर्स, वही रिक्शा चालक कामयाब होंगे जो एक ऐसा प्रोडक्ट लेंगे जिसमें झालर वालर पे ध्यान ना दें, मजबूती पे ध्यान दें, पेंट पे ध्यान दें, सर्विसिंग पे ध्यान दें, ऐसे प्रोडक्ट पे ध्यान दें जिसमें मेंटेनेंस कॉस्ट कम आए, खर्चा कम लगे। ऐसा ना गाड़ी तो आज 10,000 रुपये सस्ती ले ली और हर साल 10,000 रुपये खर्च कर रहे हैं उसके अंदर। आज इस चक्रव्यूह में ज्यादातर ई रिक्शा डीलर और ई रिक्शा चालक फंसे हुए हैं, जिस कारण से उनको हर साल में 2 साल में अपनी डीलरशिप बदलनी पड़ती है और ई रिक्शा बदलनी पड़ती है। तो फ्यूचर को देखते हुए चलें कि आने वाले समय में वही कंपनी ज्यादा काम कर पाएगी, वही डीलर ज्यादा काम कर पाएगा जो अच्छा प्रोडक्ट बनाएगा, जो अच्छा सपोर्ट कर पाएगा। जिस तरीके से रिक्शा इंडस्ट्री के नॉर्म्स बदल रहे हैं, पॉलिसी बदल रही है, तो मजबूत प्रोडक्ट, अच्छा प्रोडक्ट, अच्छी कंपनी जो पूरा डीलर को सपोर्ट कर सके, वही कंपनी सक्सेसफुल हो पाएंगी।
तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे से वीडियो बनवाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आप नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके डीलरशिप के लिए बात कर सकते हैं। अगर एक रिक्शा लेनी हो तो वो भी बात कर सकते हैं। और साथ ही मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है कि जब मैं इस कंपनी का सह संस्थापक होते हुए अपने रिक्शा चालक भाइयों को, अपने रिक्शा डीलर्स को कोई भी ऐसी जानकारी दे पाता हूं जो उनको आगे बढ़ाने में फायदा दे। और मुझे गर्व से ये भी कहना चाहता हूं कि मुझे गर्व होता है कि जब मैं अपनी बाहुबली रिक्शा खुद चलाता हूं तो मुझे बड़ा गर्व भी महसूस होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।